तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीटीसी कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में मैं ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा जो कि आज के दिन अपन लोगों ने मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक को कैसे पकड़ा है, टाटा मोटर्स को, उसके रिलेटेड है। राइट, तो वीडियो पूरी जरूर देख लेना। ठीक है, वीडियो के अंदर काफी सारी चीजें आपको चीजों के बारे में क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो क्या है कि अगर आप एक ऐसे स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हो जो कि मॉर्निंग में लगभग 1% 1.5% से लेके 2% का मोमेंटम दे इन ए इंट्राडे बेस्ड इन अ फर्स्ट सेशन, तो आपके लिए ना कुछ फिल्टरेशंस आने चाहिए आपको, और उन फिल्टरेशंस के साथ आपको जस्ट आके मार्केट में आपको एक्सप्रेस करना है। राइट, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो सेक्शंस में आने के बाद आपको वो चीजें जरूर देखने को मिल जाएगी। हाउ टू सिलेक्ट मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर एफएनओ ट्रेडिंग, वो आपको वो ऑप्शन वाली चीज आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो। बट आज के दिन जो टाटा मोटर स्टॉक सिलेक्शन था उसका प्री मेथड, ठीक है, किस प्रकार से मैंने टाटा मोटर स्टॉक को प्लान किया, किस प्रकार से मैंने टाटा मोटर स्टॉक को सिलेक्ट किया बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, उसकी पूरी वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल के रखी हुई है। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट की एक वीडियो है ये। ठीक है, एंट्रीज को एग्जीक्यूट करने से पहले वाली ये वीडियो है। ठीक है, कैसे मैंने आज के दिन टाटा मोटर्स को सिलेक्ट किया, किस भाव के ऊपर लेने का प्लान किया, कितने का स्टॉप लॉस किया, स्टॉप लॉस कैसे प्लान किया। ठीक है, टाटा मोटर्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या था, वो सब कुछ चीजें इन डिटेल 3 मिनट की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता के रखी हुई है। बट वही ट्रेड मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के साथ डिकोड करके बताने वाला हूं। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप मॉर्निंग मोमेंटम इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शंस की बात करते हो तो काफी सारे लोग अलग अलग वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं, अलग अलग पेड वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं। बट आपका भाई आपके लिए कह रहा है कि जस्ट यूजिंग स्कैनएक्स एज वेल एज इंट्राडे स्क्रीनर्स वेबसाइट। राइट, अगर आपको मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक को पकड़ना है तो ऐसे स्टॉक को पकड़ो ना कि जो मार्केट में अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं और दिन के टॉप गेनर है या फिर टॉप लूजर है। ठीक है, और वो भी सेक्टर या रोटेशंस के साथ। और ऐसे स्टॉक को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रोसेस क्या है, जस्ट गो टू द स्क्रीनर डॉट इन, इंट्राडे स्क्रीनर डॉट इन। ठीक है, या फिर इंट्राडे स्क्रीनर डॉट कॉम कह सकते हो। ठीक है, इंट्राडे स्क्रीनर की इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहां पर मेक श्योर कि आपने एफएनओ सिलेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग मोमेंटम अगर अगर पकड़ना है आपको तो एफएनओ के अंदर ही पकड़ना है। राइट, राइट। तो यहां पर सेक्टरियल व्यू के ऊपर अगर मैं टैप करूं तो अभी भी आप नोटिस करो, ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर अभी भी मार्केट में बुलिश के अंदर है। सुबह के सेशन के अंदर सबसे ज्यादा टॉप गेनिंग सेक्टर कौन था, ऑटोमोबाइल सेक्टर था, फार्मा सेक्टर टॉप गेनिंग सेक्टर नहीं था। अगर आप सुबह सुबह, अगर मैंने सुबह सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड की है जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल के रखी हुई है, जरूर चेक कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको वो देखने को मिलेगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ना 1 नंबर के ऊपर था, फर्स्ट नंबर के ऊपर सुबह सुबह के सेशन के अंदर, टॉप गेनिंग सेक्टर के अंदर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जितने भी टॉप के 3-4 स्टॉक्स होंगे उनके अंदर आपको एंट्रीज अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है। जिसके अंदर टॉप गेनिंग स्टॉक था यहां पर पहला बजाज ऑटो 1 नंबर के ऊपर था, उसके बाद टाटा मोटर 2 नंबर के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी भी 2 नंबर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 3 नंबर के ऊपर था, और साथ में ईश्वर मोटर 4 नंबर के ऊपर था। ये टॉप 4 स्टॉक थे जो कि आज के दिन मार्केट में टॉप गेनिंग सेक्टर के रिलेटेड थे। राइट, तो उसमें से मैंने यहां पर टाटा मोटर सिलेक्ट किया। ठीक है, बजाज ऑटो सिलेक्ट नहीं किया। बजाज ऑटो 1 नंबर के ऊपर था मॉर्निंग सेशंस के अंदर, और टाटा मोटर्स 2 नंबर के ऊपर था। उसके पीछे का रीजन क्या था, अगर आप नोटिस करो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसके अंदर आप देखो वॉल्यूम वाइज। ठीक है, यहाँ पर आप देखो मैंने वॉल्यूम डाटा सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा डाटा, मतलब वॉल्यूम जो था, ठीक है, लोग किसको ट्रेड करना पसंद कर रहे थे आज के दिन, टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा ट्रेड करना पसंद कर रहे थे। क्यों उसके अंदर ट्रेड कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके अंदर वॉल्यूम काफी ज्यादा था। अगर आप स्कैनिक्स की वेबसाइट के ऊपर जाओगे जो कि धन का प्रोडक्ट है, इनसाइट्स के अंदर जाओगे और उसके बाद जस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर एफएनओ सेक्टर। ठीक है, एफएनओ हिट मैप। ठीक है, एफएनओ हिट मैप सिलेक्ट करने के बाद वॉल्यूम डे 1,
ठीक है, 1 डे के ऊपर टैप करना है और टैप करने के बाद जस्ट 0%, 1% एंड 1% आपको निकाल देना है। आज के दिन आप देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम कितने टाइम बजा हुआ है, 1:38 के ऊपर ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? अगर मैं 1:38 सुबह-सुबह जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना ये वाली वीडियो, उसके अंदर आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा, ठीक है? टॉप गेनिंग स्टॉक के अंदर अपने को काम करना था। टाटा मोटर्स के अंदर काम क्यों करना था? जस्ट बिकॉज़ ऑफ वो सेक्टरियल रोटेशन के नुसार टॉप गेनिंग सेक्टर का टॉप गेनिंग स्टॉक था, राइट? और वहीं पर टॉप गेनिंग स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो था वो टाटा मोटर के अंदर था। अभी आप नोटिस करोगे तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम आपको टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रहे हैं। सुबह के सेशन में 93 लाख रुपीस का, सॉरी 93 लाख का वॉल्यूम नजर आ रहा था, राइट? एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पर बजाज ऑटो की तरफ लेके चलो आपको, ठीक है, तो बजाज ऑटो अभी तो यहां पर नाम ही नहीं है बजाज ऑटो का। आप देखो बजाज ऑटो का नाम निकल चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बजाज ऑटो को नाम दिखाना चाहूंगा। आप देखो बजाज ऑटो का, ठीक है, बजाज जो ऑटो है, ठीक है, 1 मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। बजाज ऑटो कहा गया, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, बजाज फिंसर्व है ये रहा बजाज ऑटो। देखो बस 5 लाख का वॉल्यूम है, ठीक है। सुबह वॉल्यूम था खाली 3 लाख का, अभी बस 5 लाख का वॉल्यूम है। और टाटा मोटर्स के अंदर सुबह वॉल्यूम था लगभग 93 लाख का, और अभी लगभग 1.25 करोड़ से भी ज्यादा को वॉल्यूम आपको टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रहा है। इट मींस क्या है कि सुबह के सेशन में टॉप गेनिंग सेक्टर का, टॉप गेनिंग स्टॉक का, टॉप वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक अपन लोगों ने सिलेक्ट किया था। और सिलेक्शन जो था क्विक एंड फास्टली सिलेक्शन था। क्यों? क्योंकि अपने को मॉर्निंग मोमेंटम को पकड़ना था, राइट? तो उसके बाद सीधा सीधा टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद जिस प्रकार से एंट्रीज को एग्जीक्यूट किया, सिलेक्शन आई होप आपको समझ में आ चुका है। जस्ट उसके बाद एक पुल बैक कैंडल आइडेंटिफाई किया। ये पहली ही कैंडल मार्केट में पुल बैक कैंडल बनी थी अबाउट प्रीवियस डे हाई लोकेशन। वहीं पर अपन लोगों ने ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर काम किया विद स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 750। अभी अभी ये जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू थियरीज, मार्केट में स्टॉप लॉस अपना पहले कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए था, बट स्टॉप लॉस काफी ज्यादा बड़ा बन जाता। अगर मार्केट में मॉर्निंग मोमेंटम है तो भाई वहां पर आप छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ एक बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हो। मॉर्निंग मोमेंटम में याद रखना, कोई भी रेजिस्टेंस हो मार्केट रुकता नहीं है, उसको ब्रेक कर जाता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ टाइम आपका विन रेशो अच्छा रहता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी आपको अच्छा मिलता है। तो 26 रुपए के भाव से इसने लगभग 36 रुपए का हाई लगाया है, पर लॉट आपका 10 रुपए का भाव गेन मिला है आपको। द पावर ऑफ मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। पूरा प्री मेथड, ठीक है, स्टॉक में एंटर करने से पहले ही पूरा प्री मेथड की स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया, अभी तो मैं डिकोड कर रहा हूं आफ्टर कंप्लीटिंग माय सेशंस, राइट? तो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूं वीडियो, शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, वो जरूर आपको देखनी चाहिए, जो कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहां पर आपको मिल जाएगी, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट? तो आई होप आपको मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक सिलेक्शन के बारे में समझ में आ चुका है कि जस्ट आपको इंट्राडे स्क्रीनर के वेबसाइट के ऊपर आना है, टॉप गेनिंग सेक्टर या फिर टॉप लूजिंग सेक्टर, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। मार्केट सेंटिमेंट्स के मुताबिक अगर मेजोरिटी ऑफ सेक्टर्स टॉप गेनिंग के अंदर है तो टॉप गेनिंग सेक्टर का टॉप गेनिंग स्टॉक, पहले 2-3 जो स्टॉक्स होंगे उनके अंदर आपको काम करना है विथ एनी पुल बैक कैंडल। अगर वो पुल बैक कैंडल मिलता है तो अपनी थियरीज कंप्लीट हो जाती है इन्फॉर्मेशन की, और वहीं पर अपना छोटी रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप एक्टिवेट हो जाता है। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक फॉर एफएनओ, इसकी लिंक जरूर मैं वीडियो की डाल दूंगा, वो वाली वीडियो भी आप जरूर चेक कर लेना। दूसरी चीज क्या है कि अपन लोग ना निफ्टी के अंदर भी काम कर रहे थे सुबह के सेशन में। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने किया क्या है, एज पर अवर थियरीज, ठीक है, अपन लोग कैसे काम करते हैं, लोकेशन बेस्ड ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल बेस्ड ब्रेकआउट ट्रेडर से अपन लोग, ठीक है, जो कि लोकेशन
के पास काम करते हैं। अपन लोग कहीं पर भी काम नहीं करते, अपन लोग एक लोकेशन बेस्ड ट्रेडर है, लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करके चलते हैं विथ एन फॉर्मेशंस, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, आज के दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट गया ऊपर की साइड, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद पुल बैक दिया और एक कंटिन्यूएशन किया, मतलब एंड पैटर्न कंप्लीट किया। इस एंड पैटर्न कंप्लीट के ऊपर आपको एक अच्छा खासा मॉर्निंग मोमेंटम आपको निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिला। खाली लॉजिक क्या था एंट्रीज का, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है विथ एंड फॉर्मेशन, और उस एंड फॉर्मेशन को अपन लोग ट्रेड कर रहे थे ऑन दी अप साइड। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट ने आज के दिन गैप अप ओपनिंग भी दी थी, एज वेल एज प्रीवियस डे के अंदर मार्केट ने अचानक से शेकआउट कैंडल्स भी क्रिएट की थी। अगर मार्केट को गिरना था ना, तो मार्केट इसी कैंडल के बाद गिरना चाहिए था, बट मार्केट गिरा नहीं है, राइट। तो लॉजिक्स क्या थे? लॉजिक सिंपल थे कि कहीं ना कहीं जितने भी सेलर्स इस पॉइंट से जा रहे थे ना, वो ओवरनाइट के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट ऊपर जा रहा था, एक पुल बैक के बाद अपन लोगों ने इस निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड किया है, राइट। उसके बाद अगेन में बुलिश ही था, मार्केट ऊपर की साइड गया, रिट्रेसमेंट के लिए आया, अपन लोगों ने 0.5 के सेटअप को ट्रेड करने की कोशिश की, ठीक है। 0.5 सेटअप के ऊपर एंट्रीज बनाने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिला 2-4 रुपए का, और उसके बाद तुरंत आके मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस सेट किया। तो इंडेक्स के अंदर एक ट्रेड विन में गया, दूसरा ट्रेड लूजिंग में गया, एंड देन मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर कह रहा हूं, ओनली मैनुअल ट्रेडिंग, ऑटोमेशन ट्रेडिंग्स के अंदर तो भाई बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। वैसे देखा जाए तो ऑटोमेशन एल्गोरिदम के बारे में मैं जरूर आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर एल्गोरिदम की बात करूं मैं, तो देखो एल्गोरिदम के अंदर ना काफी बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो एल्गोरिदम ट्रेडिंग के अंदर काफी बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एल्गोरिदम के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऑटोमेशंस, ठीक है। प्रीमियम्स के अंदर आप देखो निफ्टी 50 का 23,950 का प्रीमियम जहां पर बाइंग किया है, और जो टारगेट अपन लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उसी टारगेट के लिए जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लो। देखो ये कौन सा है, निफ्टी का 23,950 का पुट, राइट। अगर मैं निफ्टी के 23,950 के पुट को अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, निफ्टी का 23,950 का पुट, तो यहां पर आप देखो वो टारगेट जो है ना, वो सभी टारगेट्स अचीव हो चुके हैं 170 के भाव के हिसाब से, राइट। 1:2 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। साथ ही में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी काफी बढ़िया तरीके से आपको वो एल्गोरिदम सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि आगे जाके मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, अलग से डिकोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से एल्गोरिदम सिग्नल्स आपके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। जरूर आगे जाके आपको बताऊंगा एल्गोरिदम्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। टाटा मोटर्स के अंदर एक और मेजर इशू इंपॉर्टेंट चीज थी कि एल्गोरिदम ने भी मुझे यहाँ पर सिग्नल्स प्रोवाइड किए थे कि टाटा मोटर का 750 के कॉल के अंदर यहाँ पर बाइंग एंड टारगेट सिग्नल्स आपको देखने को मिल रहे हैं विथ स्टॉप लॉसेस, ठीक है, कहां पर पंच करने चाहिए। तो उस हिसाब से बढ़िया तरीके से एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिला है मुझे टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन, और निफ्टी 50 के अंदर भी, ठीक है। सुबह से कोई एल्गोरिदम सिग्नल्स एक्टिवेट नहीं हो रहा था पहले सेशंस के अंदर, ठीक है। सेकंड सेशन के अंदर जाके कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के अंदर एल्गोरिदम सिग्नल्स एक्टिवेट हुए, ठीक है। बाकी मैन्युअली ट्रेडिंग हुई है आज के दिन, और आई होप उन चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप किसी स्टॉक या फिर इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना एक पुल बैक कैंडल्स आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफी बेहतर करा सकती है, कर सकती है। तो जब भी आप डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर रहे हो ना, तो एक चीज याद रखना हमेशा, रिमेंबर वन थिंग, कि डायरेक्ट एंट्रीज प्लानिंग के ऊपर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो होते हैं ना, वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। बट जब भी मार्केट में एक पुल बैक कैंडल्स के बाद आप मार्केट में काम करते हो, तो अच्छे खासे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ आप बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करके चल सकते हो, जैसे कि आज के दिन मॉर्निंग मोमेंटम के अंदर निफ्टी 50 में हुआ, एज वेल एज टाटा मोटर के अंदर हुआ। टाटा मोटर के अंदर भी अपन लोगों ने रेड कैंडल के हाई के ऊपर ही काम किया था, वैसे ही प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आया था, उस पुल बैक की रेड कैंडल के हाई के ऊपर ही अपन लोगों ने निफ्टी 50 के अंदर भी काम किया है। द पावर ऑफ पुल बैक कैंडल, ठीक है। पुल बैक की इंपॉर्टेंस को समझो, तभी जाके आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन रह पाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन रह पाएगा, और आपको रेगुलरली रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बट
ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, जो कि आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर जो रैलीज़ हुई है, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोग कहते हैं कि भाई मैं स्टॉक जो इंट्राडे स्टॉक्स है ना वो सिलेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है? क्या मैं प्री प्लानिंग करके चलूँ? हाँ भाई, आपके पास ऑप्शंस होते हैं मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर आपको काम करना है, तो आप मल्टीपल स्क्रीनर्स यूज़ कर सकते हो मल्टीपल साइट से, ठीक है? बट आप क्या करते हो एज़ अ बिगिनर ट्रेडर, एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे साइड के ऊपर ना खरगोश की तरह कूदते रहते हो, जंप मारते रहते हो। जंप नहीं करना है भाई। अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने आज के दिन टोटली एग्जांपल के साथ विद प्री रिकॉर्डेड वीडियो एज वेल एज पोस्ट रिकॉर्डेड वीडियो के साथ मैंने आपके साथ अगर टाटा मोटर्स के लॉजिक अगर मैंने शेयर किया विद यूजिंग स्कैनएक्स एज वेल एज इंट्राडे स्क्रीनर, तो भाई आप जाकर एटलीस्ट 1 मंथ ये चीज़ों को बैक टेस्ट करके देखो। बैक टेस्ट करना मतलब अभी देखो, ये चीज़ों का डाटा आपको पिछले साइड देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या कर सकते हो? बैक टेस्टिंग इट मीन्स फॉरवर्ड टेस्टिंग। आप रेगुलर मार्केट में आ जाओ, ठीक है? रेगुलर मार्केट में एवरीडे 9:20 के ऊपर स्क्रीनर को चेक कर लो, इंट्राडे स्क्रीनर को, ठीक है? टॉप का गेनिंग सेक्टर कौन-सा है, उसका टॉप का गेनिंग स्टॉक कौन-सा है, एज़ वेल एज़ टॉप का लूजिंग सेक्टर कौन-सा है और टॉप का लूजिंग स्टॉक कौन-सा है। मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, उस डायरेक्शन के स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है जो कि वॉल्यूम वाइज होगा, जो कि आपको स्कैनएक्स के ऊपर मिल जाएगा और उसके अंदर आपको एंट्रीज को लेना है। ठीक है, ये सब कुछ प्रोसेस जो है ना विद इन अ 5 मिनट आपको करना पड़ता है। क्या कह रहा हूं मैं? विद इन अ 5 मिनट, 5 मिनट में मैं ज्यादा कह रहा हूं। ये सब कुछ चीजें आपको 2 मिनट के अंदर ही करनी पड़ती है मिनिमम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मॉर्निंग मोमेंटम होता है ना, वो फास्ट मोमेंटम होता है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आपको ट्रेड करना है, तो आप देखो मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया था टाटा मोटर्स को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो वो जो मेरे पास समय बचा था ना टाटा मोटर्स को ट्रेड करने के लिए, भाई मेरे को स्टॉक सिलेक्शन करके, प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करके, प्राइस को डिसाइड करके ऑर्डर्स पंच करना था, साथ ही में वीडियोस को भी रिकॉर्ड करना था, प्री रिकॉर्डेड वीडियो। तो मेरे पास ना टाइम कम था, बट फिर भी ये सब कुछ चीजें मैंने कैसे मतलब कवर अप की। रीजन बिहाइंड दिस जस्ट दिस कॉल एज एक्सपीरियंस। ठीक है, कि अगर आपके पास रेगुलरली एक ही चीज कर रहे हो, तो भाई आपके पास वो बेटर टाइमिंग हो जाता है। ठीक है, मान के चलो भाई कोई एक बंदा है 1 महीने बाद क्रिकेट खेल रहा है और एक बंदा रेगुलरली 1 महीना क्रिकेट खेल रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस होगा टाइमिंग के लिए। 1 महीना जो रेगुलरली मार्केट में या फिर ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, 1 महीना रेगुलरली क्रिकेट खेल रहा है, उसके टाइमिंग सबसे ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, जो बंदा मान के चलो आज 1 Jan 2025 है मान के चलो, और 31 Jan 2025 है। ठीक है, ये 1 महीने का जो पीरियड है, एक बंदा पहले दिन बैटिंग कर रहा है और सीधा जाके 31 January को बैटिंग कर रहा है। ठीक है, और दूसरा बंदा 1 जनवरी से बैटिंग के लिए प्रैक्टिस करता हुआ जा रहा है, रेगुलर रो हर दिन आके बैटिंग कर रहा है और 31 Jan को बैटिंग कर रहा है। इसके अंदर डिफरेंस होगा, बेटर टाइमिंग इसकी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसने हर एक चीज के ऊपर काम किया हुआ होता है, हर एक दिन मार्केट में काम किया हुआ होता है, सेम स्ट्रेटेजीज सेम सेटअप्स के साथ, राइट? बट बीच में क्या होता है, ये जो बंदा होता है ना, आज अगर स्ट्रेटेजी यूज की, अगर आज के आज उसको लॉस हुआ मान के चलो, वो 2-4 हफ्ते ट्रेड नहीं करता उस स्ट्रेटेजीज के साथ, अगेन वापस से अगर वो किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके चल रहा है, तो अगेन उसने उसी सेटअप के ऊपर अगर वीडियो डाली, तो उसको लगता है कि अरे यार, मैंने इतने दिन ना ये चीजें मिस आउट कर ली, अगर मैं इतने दिन काम करता तो मैं आज प्रॉफिट में होता या फिर मैं प्रॉफिटेबल होता। तो वो वापस से 31 के दिन यही स्ट्रैटेजी यूज करने की कोशिश करता है। अगर आपको एक स्ट्रैटेजी छोड़ने के बाद वापस से वही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना पड़ रहा है, मतलब क्या है? आप कांस्टेंट नहीं हो अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ, कंसिस्टेंट नहीं जा रहे हो। रेगुलर लेके चलो ना एक स्ट्रैटेजीज को, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि कैसे मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक को ट्रेड किया जाता है। इसकी लिंक देखो, टेलीग्राम चैनल की लिंक और उस यूट्यूब वीडियो की लिंक जो हाउ टू सिलेक्ट मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक फॉर एफएनओ, वो आपको बताएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।